नमस्ते छात्रों, हम भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक पहला अ और आ, इसमें उपप्रश्न क्रमांक 3 शब्द संपदा पर आश्रित प्रश्न होता है। शब्द संपदा में उपसर्ग और प्रत्यय इस घटक पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग पर कौन सा प्रश्न, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है? तो निम्नलिखित परिच्छेद में से उपसर्ग युक्त शब्द चुनकर मूल शब्द और उपसर्ग छांटकर लिखिए। ऐसा 1 या 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें उपसर्ग किसे कहा जाता है और प्रत्यय किसे कहा जाता है, इसका अध्ययन करना है। तो आज हम उपसर्ग किसे कहा जाता है, उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। तो छात्रों, उपसर्ग की परिभाषा, तो शब्द के पहले जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से और एक बार सुन लीजिए। शब्द के पहले जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। यानी उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले लगते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। शब्द के पहले जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। पहला उदाहरण, वो प्रतिदिन सुबह उठता है। दूसरा उदाहरण, लोग मेरा अभिनंदन करेंगे। तीसरा उदाहरण, मुझे विदेश जाना है। चौथा उदाहरण, लड़का लापरवाह था। तो छात्रों, ये जो 4 उदाहरण है, इन 4 उदाहरणों में जो अधोरेखांकित किए गए जो शब्द है उसकी ओर ध्यान दीजिए। प्रतिदिन, दूसरी पंक्ति में अभिनंदन, तीसरी पंक्ति में विदेश और चौथी पंक्ति में लापरवाह। ये शब्द अधोरेखांकित किए गए शब्द हैं। तो छात्रों, ये जो अधोरेखांकित किए गए जो शब्द हैं उनकी रचना की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला शब्द प्रतिदिन। प्रतिदिन ये शब्द कैसे तैयार होता है? प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन। दूसरा शब्द अभिनंदन। अभि अधिक नंदन बराबर अभिनंदन। तीसरा विदेश, वि प्लस देश बराबर विदेश। चौथा लापरवाह, ला प्लस परवाह बराबर लापरवाह। तो छात्रों, इन शब्दों की रचना की तरफ ध्यान दीजिए। प्रति अधिक दिन बराबर प्रतिदिन, अभि अधिक नंदन अभिनंदन, वि अधिक देश देश, ला अधिक परवाह लापरवाह। तो छात्रों, यह दिन, नंदन, देश और परवाह यह मूल शब्द है। कौन से शब्द है? मूल शब्द है। यह दिन, यह क्या है? मूल शब्द है। इस दिन, इस मूल शब्द को क्या लगा है? प्रति लगा है। और प्रति लगने पर नया शब्द तैयार हो गए, प्रतिदिन। दिन, नंदन, देश और परवाह क्या है? मूल शब्द है। और इन शब्दों के पहले जो शब्द या शब्दांश लगा हुआ है वह प्रति, अभि, वि और ला। ये जो शब्द है, ये शब्द क्या है? उपसर्ग है। समझ में आ गया? तो फिर से और एक बार ध्यान दीजिए। ये जो प्रतिदिन शब्द है इसमें दिन ये क्या है? मूल शब्द है। नंदन ये क्या है? मूल शब्द है। देश ये क्या है? मूल शब्द है। परवाह क्या है? मूल शब्द है। इन मूल शब्दों को जो शब्द लगे हैं, कौन से शब्द लगे हैं? दिन, इस शब्द के पहले प्रत्यय शब्द लगा, इसलिए ये प्रत्यय क्या है? उपसर्ग। नंदन, इस शब्द के पहले एक शब्द लगा है, अभि, अभि ये क्या है? उपसर्ग है। देश, इस शब्द के पहले एक शब्द लगा है, वि, वह वि ये शब्द क्या है? उपसर्ग है। परवाह, इस शब्द के पहले एक शब्द लगा है, ला, यानी ला ये भी क्या है? उपसर्ग है। तो छात्रों, प्रति, अभि, वि, ला ये क्या है? उपसर्ग है। तो इन शब्दों को क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो छात्रों, उपसर्ग की विशेषता है
उपसर्ग की कौन सी विशेषता है? तो उपसर्गों का अलग रूप से कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का अलग रूप से कोई अर्थ नहीं होता। या प्रति, अभी, भी, इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं है। ये उसकी विशेषता। दूसरी विशेषता, तो उनका स्वतंत्र रूप से अर्थ न होने से उपसर्ग शब्द को मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। दूसरी विशेषता कौन से? मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के पहले उपसर्ग लगाया जाता है। यह दूसरी विशेषता। यानी यहाँ पर मूल शब्द दिन, उसके पहले यह प्रति शब्द लगाया, इसलिए यह नया शब्द तैयार है। यानी नए शब्द का निर्माण करते समय मूल शब्द के पहले यह उपसर्ग लगाया जाता है, तब यह नया शब्द तैयार होता है। दूसरा शब्द नंदन, यह मूल शब्द है। नंदन इस शब्द से नया शब्द तैयार कर रहा है, तब अभी यह उपसर्ग लगा, तब अभिनंदन ये नए शब्द लग गए। उपसर्ग की तीसरी विशेषता, कभी कभी उपसर्ग लगाने से मूल शब्द में विशेषता आ जाती है। कभी कभी उपसर्ग लगाने से मूल शब्द में क्या आती है? विशेषता आती है। उदाहरण के तौर पर बी अधिक जय बरोबर विजय, यानी उपसर्ग में क्या आ गई? विशेषता। तो छात्रों, इस प्रकार उपसर्ग किसे कहा जाता है? शब्द के पहले जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो छात्रों, उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखेंगे। उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखिए। उपसर्ग मूल शब्द और नया शब्द। नया शब्द तो उपसर्ग है। न्याय यह मूल शब्द है। न्याय इस मूल शब्द को उपसर्ग लगने पर कौन सा नया शब्द तैयार होगा? अन्याय। अन्याय नया शब्द तैयार होगा। आ यह उपसर्ग है। जीवन यह नया शब्द है। जीवन इस शब्द को, जीवन इस मूल शब्द को आ उपसर्ग लगने पर नया शब्द कौन सा तैयार होगा? आजीवन। यह उपसर्ग है। मूल शब्द यत्न बरोबर नया शब्द कौन सा तैयार होगा? प्रयत्न। यह उपसर्ग है। गुण यह मूल शब्द है। नया शब्द कौन सा तैयार होगा? अवगुण। नाम यह उपसर्ग है। समझ यह मूल शब्द है। मूल शब्द को उपसर्ग लगने से नया शब्द कौन सा तैयार होगा? ना समझ। बद यह उपसर्ग है। नाम यह मूल शब्द है, बरोबर नया शब्द कौन सा तैयार होगा? बदनाम। तो इस प्रकार छात्रों, ये जो उपसर्ग है ये क्या है? उपसर्ग है। और न्याय, जीवन, यत्न, गुण, समझ, नाम, ये क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द के पहले जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग। और मूल शब्द को उपसर्ग लगने से क्या होता है? नया शब्द तैयार होता है। जैसे न्याय, ये मूल शब्द है, उसे ये उपसर्ग लगा है तो नया शब्द कौन सा तैयार होगा? न्याय। दूसरा जीवन, ये मूल शब्द है, उसे ये उपसर्ग लगा है तो नया शब्द कौन सा तैयार होगा? आजीवन। तीसरा यत्न, ये मूल शब्द है, ये क्या है? उपसर्ग है, तो यत्न इस मूल शब्द को उपसर्ग लगने से प्रयत्न या नया शब्द तैयार होता है। गुण मूल शब्द है, ये उपसर्ग लगा है तो अवगुण, ये क्या तैयार होगा? नया शब्द तैयार होगा। समझ ये मूल शब्द है, उसे ना ये प्रत्यय लगा
तो ना समझ ये नया शब्द तैयार हो गया। अंतिम नाम ये मूल शब्द है, उसे बद या उपसर्ग लगा तो नया शब्द कौन सा तैयार हुआ है? बदनाम। तो इस प्रकार छात्रों हमने उपसर्ग का अध्ययन किया। तो छात्रों उपसर्ग पर परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में भी हमारा ध्यान होना आवश्यक है, समझ में आना आवश्यक है। तो देखिए उपसर्ग पर किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। तो उपसर्ग पर पूछे गए जो प्रश्न होते परीक्षा में, तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कोष्ठक में से उचित उपसर्ग चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो कोष्ठक में उपसर्ग दिए जाते हैं आ, औ, उप, ला, ऐसे ये उपसर्ग दिए जाते हैं। और ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं आ, या अदर एकांत होता है रक्षण बरोबर दूसरा शब्द योग बरोबर तीसरा गुण बरोबर चौथा जन्म। तो छात्रों ये जो रक्षण, योग, गुण, जन्म ये शब्द दिए हैं। और नंबर 5 वारिश। ये जो 5 शब्द है, इन 5 शब्दों के, ये 5 शब्द के मूल शब्द हैं। इन 5 मूल शब्दों के पहले इनमें से उचित उपसर्ग चुनकर उसे लगाकर नए शब्द की रचना करता है। पहला शब्द रक्षण, यहां से कौन सा उपसर्ग उसके पहले लगाया जाता है और उससे नया शब्द तैयार होता है। देख लीजिए आ लगता है क्या, और लगता है क्या, उ लगता है क्या, ना लगता है क्या। तो पहला लगता है आ, नया शब्द कौन सा तैयार हो? आरक्षण। दूसरा योग, कौन सा लगता है? आयोग। तीसरा शब्द गुण है, गुण या मूल शब्द है, उसके पहले प्लस गुण यानी अवगुण। अगला जन्म या मूल शब्द है, उसके पहले आजन्म। अगला वारिश, वारिश या मूल शब्द है, उसमें से कौन सा लगता है? तो ला लगता है, यानी ला प्लस वारिश यानी लावारिश। तो छात्रों इस प्रकार परीक्षा में इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, आप लोगों को उपसर्ग युक्त शब्द दिए जाते हैं, उसमें से उन शब्दों के मूल शब्द और उपसर्ग छात्र को लिखना है। ऐसा भी प्रश्न दिया जाता है। तो देखिए वो भी देख लेंगे। नंबर 1 विनय। नंबर 2 परिचय।
विनाश। और नंबर 4 अपमान। और नंबर 5 बदबू। ऐसे ही उपसर्ग युक्त शब्द दिए जाते हैं तो हमें प्रश्न में सूचना कौन सी दी जाती है कि निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्दों से मूल शब्द और उपसर्ग छांटकर लिखिए। तो हमें इसका उत्तर इस तरह से लिखना है, यहां उपसर्ग मूल शब्द पहला विनय, यहां पर बी प्लस नय बरोबर विनय, यानी यहां पर उपसर्ग कौन सा है, बी ये उपसर्ग है। दूसरा परिचय, परि अधिक चय, यहां पर उपसर्ग परि, यह मूल शब्द और यह उपसर्ग, हमें दोनों को अलग करके लिखना है। तीसरा विनाश, वी प्लस नाश, यहां पर उपसर्ग कौन सा है, वी, वी ये क्या है, उपसर्ग। अगला शब्द अपमान, अप अधिक मान, यहां पर अप ये क्या है, उपसर्ग। बद ये उपसर्ग है, और बू ये क्या है, मूल शब्द है। बद ये क्या है, उपसर्ग। तो छात्रों ये जो बी परि वी अब बद ये क्या है, उपसर्ग है, और नय चय नाश मान बू ये क्या है, मूल शब्द है। तो छात्रों इस प्रकार हमने उपसर्ग का अध्ययन किया। तो अगली तासिका में प्रत्यय किसे कहा जाता है, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, उसके कुछ उदाहरण अगली तासिका में